अली इब्ने अबी तालिब का ये वाक़या इस्लामी तारीख के उन अजीम वाक़यात में से एक है जिसमें इंसाफ, इल्म, हिकमत, आजिज़ी और आला अखलाक एक साथ नजर आते हैं। ये उस वक्त का वाक़या है जब हज़रत अली मुसलमानों के खलीफा थे और इस्लामी सल्तनत का मरकज़ कूफा था। हज़रत अली अपनी बहादुरी, इल्म और अदल की वजह से पूरे अरब में मशहूर थे। लोग उन्हें सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि इल्म व हिकमत का खजाना समझते थे। प्रॉफिट मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हज़रत अली की हुकूमत में अमीर व गरीब, अरब व अजमी सब कानून के सामने बराबर थे। एक दिन हज़रत अली की एक कीमती ज़िरा गुम हो गई। वो ज़िरा जंगों में इस्तेमाल होती थी और उनके लिए बड़ी अहम थी। काफी तलाश के बावजूद जब ज़िरा ना मिली तो चंद दिन बाद हज़रत अली बाजार से गुजर रहे थे कि उनकी नजर एक यहूदी शख्स पर पड़ी जिसके पास वही ज़िरा मौजूद थी। हज़रत अली ने फौरन ज़िरा पहचान ली और निहायत सुकून से उस शख्स से फरमाया, ये ज़िरा मेरी है, न मैंने इसे बेचा है और न किसी को तोहफे में दी है। यहूदी ने जवाब दिया, ज़िरा मेरे कब्जे में है इसलिए ये मेरी है। हज़रत अली चाहते तो खलीफा होने की हैसियत से फौरन ज़िरा वापस ले सकते थे, सिपाहियों को हुक्म दे सकते थे या अपने मनसब का दबाव इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके नजदीक इंसाफ ताकत से ज्यादा अहम था। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम इनकार करते हो तो फिर अदालत चलते हैं। ये सुनकर लोग हैरान रह गए कि पूरी इस्लामी सल्तनत का खलीफा एक आम यहूदी के साथ अदालत जा रहा है। दोनों अदालत में पहुंचे जहां मशहूर काजी शुरैह अल कादी मौजूद थे। जब हजरत अली अदालत में दाखिल हुए तो काजी एहतरामन खड़े हो गए, लेकिन हजरत अली ने फौरन फरमाया, अदालत में एक फरीक के एहतराम में खड़ा होना इंसाफ के खिलाफ है। काजी दोबारा बैठ गए और मुकदमा शुरू हुआ। काजी शुरैह ने हजरत अली से पूछा, आपका दावा क्या है? हजरत अली ने फरमाया, ये ज़िरा मेरी है और मैंने ना उसे बेचा है और ना किसी को दी है। फिर काजी ने यहूदी से पूछा तो उसने कहा, ज़िरा मेरे कब्जे में है और मैं उसे अपनी मलकियत समझता हूं। काजी शुरैह ने इस्लामी कानून के मुताबिक हजरत अली से फरमाया, क्या आपके पास कोई गवाह है? हजरत अली ने फरमाया, मेरा बेटा हसन इब्ने अली और मेरा गुलाम कंबर गवाही देंगे। काजी शुरैह ने अर्ज किया, बेटी की गवाही बाप के हक में काफी नहीं समझी जा सकती। अदालत में मुकम्मल खामोशी छा गई। एक लम्हे के लिए हर शख्स हैरान था कि काजी इस्लामी सल्तनत के खलीफा के खिलाफ फैसला देने जा रहा है, लेकिन हजरत अली खामोश रहे, ना गुस्सा किया, ना अपने मनसब का रौब डाला और ना ही काजी पर दबाव डाला। आखिरकार गवाहों की कमी की वजह से काजी शुरैह ने फैसला यहूदी के हक में दे दिया। यहूदी ये सब देख रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हुक्मरान नहीं देखा था जो अदालत में एक आम इंसान की तरह खड़ा हो और अपने खिलाफ फैसला सुनकर भी खामोश रहे। वो अदालत से बाहर निकला, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसके दिल में तूफान बरपा हो गया। उसने सोचा, ये कैसा दीन है, ये कैसा हुक्मरान है। अगर ये चाहता तो मुझसे ज़िरा छीन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन वापस अदालत में आया और बुलंद आवाज में कहा, मैं गवाही देता हूं कि ये इंसाफ इंसान का बनाया हुआ नहीं हो सकता, ये अल्लाह का दीन है। फिर उसने एतराफ किया कि ज़िरा हकीकत में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की ही थी और उसे रास्ते में मिली थी। उस शख्स ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की इस्लाम लाने पर खुश हुए और अपनी अजमत अखलाक का मुजाहिरा करते हुए फरमाया, अब ये ज़िरा भी तुम्हें तोहफे में देता हूं। यहूदी हैरान रह गया। पहले उसने इंसाफ देखा, फिर आजिज़ी देखी, फिर अखलाक और सखावत देखी, और यही वो चीज थी जिसने उसके दिल को बदल दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे वो खलीफा हो या आम इंसान, और ये कि असल दावत ताकत से नहीं बल्कि किरदार से दी जाती है। इस वाकये का जिक्र कई मोतबर इस्लामी तारीखी किताबों में मौजूद है, जिनमें तारीख अत-तबरी, अल बिदाया वन निहाया और मनाकिब अली इब्ने अबी तालिब शामिल हैं।